बोनस एक पॉपुलर फैशन इंस्टीट्यूट के फेस्ट की कल्चरल नाइट चल रही थी। कॉलेज स्टूडेंट्स को ड्रॉप पिकअप करने के लिए वहां ऑटो वालों का जाम लगा हुआ था। उन्हीं में से एक ऑटो रिक्शा ऋषि का भी था। किसी नॉर्मल दिन पर अपनी ऑटो लेकर वो रात 10 बजे तक घर लौट जाता था, लेकिन उस दिन उसे लौटे हुए रात के 1 बज चुके थे। ऋषि अपनी ऑटो लेकर उस कॉलेज से निकला तो रोड के ठीक सामने उसे एक बड़ा सा जंगल दिखा। उस जंगल का नाम था संजय वन और वह देखने में बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा था। ट्रैफिक से बचने के लिए ऋषि ने एक लेफ्ट कट लिया। उसने अनुमान लगाया कि वह लेफ्ट कट जरूर मेन रोड की तरफ ही जाता होगा। उस घने और डरावने जंगल के ठीक बगल में ऑटो चलाते हुए ऋषि को थोड़ा डर लग रहा था। अपना ध्यान जंगल से हटाने के लिए उसने अपने ऑटो में रेडियो ऑन कर दिया। पहले तो रेडियो ठीक से चला, लेकिन कुछ ही पलों में रेडियो में अजीब सी डिस्टरबेंस आने लगी। फिर एकदम से किसी औरत के कुछ बोलने की आवाज आई तो ऋषि ने घबराकर वह रेडियो ऑफ ही कर दिया। घबराए हुए ऋषि की नजर बार बार उस घने और भयानक जंगल की तरफ जा रही थी। तेज हवा की वजह से जंगल के पेड़ जोर से हिल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि शायद कोई तूफान आने वाला है। तभी अचानक से ऋषि को जंगल के अंदर से एक लाल रोशनी दिखाई दी। वो चमकती रोशनी बार बार उसे दिख रही थी। ऋषि को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह बस अपना ऑटो सीधा सीधा चलाए जा रहा था। तभी उसकी ऑटो के सामने एक ट्रैफिक पुलिस वाला पता नहीं कहां से आ गया और उसने ऋषि को ऑटो रोकने के लिए हाथ दिया। लेकिन ऋषि की ऑटो की स्पीड बहुत तेज थी और वह टाइम पर ऑटो नहीं रोक पाया। ऋषि का ऑटो उस ट्रैफिक पुलिस वाले के अंदर से आर पार हो गया। ऋषि ने ब्रेक मारकर जब फाइनली ऑटो रोकी तो वह डर के मारे कांप रहा था। उसे लगा कि उसके हाथों एक एक्सीडेंट हो गया है। किसी तरह जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो सड़क पर दूर दूर तक कोई भी नहीं था। ऋषि ने ऑटो से उतरकर रोड पर ध्यान से देखा, पर फिर भी उसे वहां कोई दिखाई नहीं दिया। वह वहां से जल्दी निकलना चाहता था। वह अपने ऑटो में वापस बैठा और उसे स्टार्ट करते हुए उसकी नजर रियर व्यू मिरर पर पड़ गई। उसने जो देखा उसे देखकर वह सुन पड़ गया। वह ट्रैफिक पुलिस वाला उस ऑटो की पिछली सीट पर बैठा हुआ था। ऋषि उसे देखते ही जोर से चिल्लाया, पर उस पुलिस वाले ने अचानक ही उसका गला पकड़ लिया। अंधेरे में उस पुलिस वाले का चेहरा नहीं दिख पा रहा था, लेकिन ध्यान से देखने पर ऋषि को दिखा कि उस ट्रैफिक पुलिस वाले का गला आधा कटा हुआ था और चेहरे पर बड़ी बड़ी खरोंच थी। ऋषि डर कर जोर से चिल्ला पड़ा, लेकिन उस सुनसान सड़क पर दूर दूर तक कोई भी नहीं था। इसी बीच ऋषि को जंगल के अंदर फिर वही लाल लाइट दिखने लगी। संजय वन के ठीक सामने की दीवार बीच से टूटी हुई थी। अपना गला किसी तरह छुड़ाकर वह उसी दीवार के बीच से जंगल के अंदर घुस गया। बिना कुछ सोचे समझे वह बस भागता रहा। कुछ देर बाद जब वह रुका तो उसने देखा कि वह जंगल के बहुत अंदर आ चुका था। चारों तरफ बस घने पेड़ होने की वजह से उसे बाहर जाने का रास्ता भी नहीं दिख रहा था। तभी ऋषि को दूर से आती हुई एक आवाज सुनाई दी। वह आवाज किसी रेडियो की डिस्टरबेंस की तरह थी। ऋषि उसी आवाज की तरफ और आगे बढ़ा तो उसे अब उस डिस्टरबेंस के बीच में एक औरत की आवाज भी आ रही थी। ऋषि को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि आवाज बिल्कुल उसके ऑटो के रेडियो जैसी ही थी। ऋषि उस आवाज के और पास गया तो उसे वह लाल रोशनी दिखी। वह रोशनी एक औरत की आंख से आ रही थी। एक औरत जो अपने हाथों में एक पुराना सा रेडियो लिए पेड़ के ऊपर बैठी रो रही थी। ऋषि उसे देखकर बहुत ज्यादा डर गया। उसने सोचा कि वहां से चुपचाप चले जाना ही बेहतर है, लेकिन तभी उसका पैर जंगल की एक सूखी नींव पर पड़ गया और टहनी टूटने की आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। उस आवाज को सुनते ही उस औरत की नजरें सीधा ऋषि पर पड़ी और उसका चेहरा देखकर ऋषि की रूह कांप गई। उसके चेहरे पर भी बहुत सारे कट्स लगे हुए थे और उसकी आंखें खून सी लाल चमक रही थी। वो चीखती हुई सीधा उस पेड़ से नीचे कूद आई। ऋषि यह देखते ही वहां से उल्टे कदम भागने लगा और वह चुड़ैल भी उसके पीछे जानवर की तरह भाग रही थी। भागते भागते ऋषि को बाहर एक बिल्डिंग दिखाई दी। वह उसी की तरफ बस भागता रहा। करीबन 1.5-2 किलोमीटर भागने के बाद
वह उस बिल्डिंग के नजदीक आ गया। वहां पर एक पुलिस स्टेशन था। आता हुआ ऋषि जब वहां पहुंचा तो वह ढंग से अपने साथ हुआ हादसा बता भी नहीं पा रहा था। जैसे तैसे करके ऋषि ने उन पुलिस वालों को अपने साथ हुआ हादसा बताया, लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि वह पुलिस वाले इस बात को सुनकर बिल्कुल भी हैरान नहीं हुए, बल्कि उन्होंने ऋषि से कहा कि वह खुशकिस्मत है जो जिंदा बच गया। उनमें से एक बूढ़े पुलिस वाले ने उसे बताया कि करीबन 10 साल पहले बाइक पर एक लड़का और एक लड़की एक पुलिस वाले से कुछ बदतमीजी करके बहुत तेज स्पीड में उसी रोड पर जा रहे थे। उनके पीछे वही पुलिस ऑफिसर पड़ गया। पीछा करते करते वह लोग संजीवन के पास पहुंच गए और जब उस लड़के ने बाइक रोकी तो पुलिस वाले ने उसे कड़ी सजा दिलवाने का वादा किया। उस लड़के ने शायद पी रखी थी और इसीलिए अपना होश गंवाकर उसने पुलिस वाले की गर्दन पर अपनी चाबी गड़ा दी। उस पुलिस वाले की गर्दन पर एक गहरा कट लग गया और उसकी गर्दन से बहुत सारा खून बहने लगा, जिसकी वजह से वह पुलिस वाला अधमरा सा हो गया। पुलिस वाले को ऐसी हालत में देख वह लड़का सटक गया और उस लड़की को छोड़कर वहां से अपनी बाइक पर भाग गया। उस लड़की के हाथ में सिर्फ उसका एक पुराना रेडियो था। उस रात उस लड़की का क्या हुआ यह कोई नहीं जानता, पर आज भी कहते हैं कि उस पुलिस वाले और लड़की की आत्मा उसी जगह पर भटकती रहती है। यह सब सुनकर ऋषि के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने शुक्र मनाया कि वह बाल बाल बच गया और उसने तय किया कि वह अब कभी भी संजीवन के आसपास भी नहीं भटके।